गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ी, उसे किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से तोड़कर लिखते हैं, हमने ये सब कुछ पढ़ा। ठीक है, हमने चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं हमने ये सीखा। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने वीडियो में आपको सांप, सूंड, दांत और कुआं ये शब्द को बनाना हमने आपको सिखाया था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चंद्र बिंदु के नए नए शब्दों को किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से बोलते हैं, आज हम ये सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चंद्र बिंदु को हमेशा नाक से इसकी ध्वनि निकलती है, नाक से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सांप, सूंड, ठीक है, दांत और कुआं, कुआं। ठीक है, इससे इसकी ध्वनि कैसे निकलती है? नाक से निकलती है, तो हमें इसे उसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको चंद्र बिंदु के नए शब्दों को किस प्रकार से पढ़ते हैं ये सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को क्या तैयारी करना है? इसके लिए आप लोग को तैयारी करना है, अपनी बुक लेकर बैठना है। अमृता स्वर ज्ञान पेज नंबर 40। अमृता स्वर ज्ञान पेज नंबर 40 से हम चंद्र बिंदु के और नए शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाएगा सभी मात्राएं। अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं करी है वो पढ़ाई शुरू कर दे, क्योंकि ये हमारा एनुअल एग्ज़ाम है। फरवरी में या मार्च में, फरवरी एंड में या मार्च में हमारा एनुअल एग्ज़ाम हो जाएगा और अब हम उसके बाद बड़ी क्लास में आ जाएंगे। तो हमें हिंदी पढ़ना और लिखना जब तक अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़े चंद्र बिंदु के नए शब्दों के साथ। ठीक है बच्चों, हमारा पहला शब्द है ग में आ की मात्रा गा, व लेकिन चंद्र बिंदु लगा है गा पे, तो हम उसे नाक से पढ़ेंगे। गांव किस प्रकार से पढ़ेंगे? गांव, गांव मतलब विलेज। ठीक है, गांव। आँख लेकिन चंद्र बिंदु लगा है, तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? आँख, आँख। पाँच लेकिन चंद्र बिंदु लगा है, तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? पाँच। 1 2 3 4 5, ये वाला 5। ठीक है, बांस चंद्र बिंदु लगा है, तो हम नाक से पढ़ेंगे बांस। ठीक है, कांच किस प्रकार से पढ़ेंगे? कांच। हमारे साथ साथ पढ़िए, गांव, आंख, पांच, बांस और कांच। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में कि किस प्रकार से चंद्र बिंदु के शब्द हम पढ़ेंगे। हम चंद्र बिंदु के शब्दों को लिखना सीख चुके हैं, अब हम उसे पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, गांव, आंख, पांच, बांस और कांच। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़े, हमारे साथ साथ बोलते जाए। प में बड़े ऊ की मात्रा पू, छ लेकिन चंद्र बिंदु लगी है, तो हम पढ़ेंगे पूंछ। किसकी पूंछ? बंदर की पूंछ। माँ में बड़े ऊ की मात्रा मूछ, मूछ। किसकी मूछ? नथुलाल की मूछ, मूछ। मूंग, मूंग, मूंग मतलब मूंग के पकोड़े अच्छे लगते हैं। मूंग। सूंघ, सूंघ मतलब नाक से सूंघ, सूंघ। घूंट, पानी का घूंट। पूंछ, मूछ, मूंग, सूंघ और घूंट। हमारे साथ साथ बोलते जाएं तो आपको पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा। लिखना हम आपको देख देख के लिखना है, कॉपी में एक एक शब्दों को 5-5 बार लिखने का अभ्यास करना है। चंद्र और बिंदु किस प्रकार से लगाते हैं? हम इस प्रकार से चंद्र लिखेंगे
और उस पर इस प्रकार से बिंदु लगाएंगे तो हमारी ये नई मात्रा हो जाएगी, जिसे हम किससे पढ़ेंगे? नाक से पढ़ेंगे। चंद्र बिंदु, नाक और हल्क दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा। कौन सी मात्रा से? चंद्र बिंदु की मात्रा से। जैसे गांव, बोलो गांव। आंख, बोलिए आंख। 5, 5। बांस, बांस। कांच, कांच। पूंछ, पूंछ। मूंछ, मूंछ। मूंग, मूंग। सूंघ, सूंघ। घूंट, घूंट, घूंट। आंधी, देखिए चंद्र बिंदु है तो इसे किस प्रकार से पढ़ेंगे? आंधी, आंधी नाक से। चांदी, लेकिन जब चंद्र बिंदु है तो हम पढ़ेंगे चांदी, चांदी। बांबी, बांबी। बांदी, बांदी। फांसी, फांसी। तो चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं? नाक की सहायता से पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार और आप हमारे साथ पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे चंद्र बिंदु वाले शब्दों का। गांव, बोलते जाएं आप, गांव। पूंछ, आंधी, आंधी। आंख, मूंछ। चांदी, चांदी। 5, मूंग। बांबी, बांबी। बांस, सूंघ। बांदी, बांदी। कांच, घूंट। फांसी, फांसी। तो इस प्रकार से हमने चंद्र बिंदु वाले शब्द पढ़े। आपको क्या करना है? घर पर इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करना है। और चंद्र बिंदु हमेशा 2 वर्णों के बीच में लगाई जाती है और जिस वर्ण के ऊपर लगाते हैं उसी वर्ण के साथ हम नाक की सहायता से उसे पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा है ग, हम आपको लिखना बता रहे हैं। ग प्लस चंद्र बिंदु की मात्रा प्लस व, इस प्रकार से। तो हम लिखेंगे इसे किस प्रकार से? ग, ग में आ, व, ये ग के बाद चंद्र बिंदु है तो हम यहाँ पर ग के बाद यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। शब्द हमारा बनेगा गांव। शब्द क्या बनेगा हमारा? गांव। उसी प्रकार से हम मूंछ, म में बड़े की मात्रा मु प्लस चंद्र बिंदु प्लस छ, तो हमें यहाँ पर शब्द बना, मिला क्या मिला? मूंछ। तो हम मुंह लिखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो हमारा शब्द होगा मूंछ, मूंछ। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए चंद्र बिंदु को की सहायता से। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे आँख। आँख, आँख के लिए हमें क्या लिखना है? आ प्लस चंद्र बिंदु प्लस ख, शब्द हमारा हुआ आँख। आ प्लस चंद्र बिंदु है, इसके बाद चंद्र बिंदु और ख, शब्द हमारा हुआ आँख। क्या शब्द हुआ हमारा? आँख। उसी प्रकार से हम लिखेंगे घूंट। क्या लिखेंगे हम? घूंट। तो घूंट के लिए क्या लिखेंगे हम? घू प्लस चंद्र बिंदु प्लस ट, शब्द हमारा बना घूंट। घूंट, घूंट। शब्द क्या बना हमारे पास? घूंट। गांव, मूंछ, आँख और घूंट। तो इस प्रकार से हम शब्दों को बनाना, लिखना और बोलना हमें दोनों आना चाहिए। तो हमने किस प्रकार से
आपने देखा हमने किस प्रकार से चंद्र बिंदु की मात्राओं वाले शब्द बनाए, उन्हें तोड़कर उन्हें जोड़कर। तो हमें इसे पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए चंद्र बिंदु वाले शब्दों के साथ। जब तक आप इसका अभ्यास करिए बोलने का और लिखने का। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।